Cheers. ये पैग हम सबकी दोस्ती के नाम। इतने दिनों बाद ये पल दोबारा है। वैसे तुमको कांग्रेट्स फॉर योर डैड। अब तो तुम एमएलए के बेटे हो। थैंक्स। वैसे इनको डबल थैंक्स बोलना चाहिए हमें। आफ्टर ऑल कामिनी और समर शादी जो करने वाले हैं। इसी बात पे तो आज पार्टी चल लेगी। सॉरी गाइस, तुम लोग कैरी ऑन करो, मुझे अर्जेंट निकलना है थोड़ा। अरे वो सुन तो ले, रुक तो जा। कौन है साले? सामने बैंड चोद साले, साले के छाती में पित्तल भर दूंगा। कौन है साला सामने? अरे बैंड चोद सामने, साले यहीं खड़ा हूँ बैंड चोद। ओम क्रीम श्रीम का, ओम क्रीम श्रीम का, ओम क्रीम श्रीम का। भाई, अरे भाई पागल हो क्या? अरे भाई मैंने माफ कर दे भाई, प्लीज भाई। भाई मैंने माफ कर दे भाई, तू बोल रहे पुलिस वालों का क्या भी गुनाह कबूल कर लूंगा भाई, प्लीज भाई माफ कर दे भाई, तेरा पैर पड़ गया। प्लीज भाई, प्लीज माफ कर दे भाई मैंने। भाई 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 माफ कर दे भाई। अरे भाई ये क्या कर रहा भाई? भाई ये क्या कर रहा भाई? भाई भाई माफ कर दे भाई मैंने। भाई भाई माफ कर दे भाई।
जलाने वाला दिमाग से पागल होगा। आधा शरीर जला दिया है और आधा शरीर तोड़ दिया है। समझ में नहीं आता कि इंसान था या जानवर। सर मरने वाले का नाम ऋषभ मल्होत्रा था। इसकी रिपोर्ट भी चेक की है, बिल्कुल क्लियर है। ना इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही कोई केस। और बैन ये सर कल रात तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहा था। जैसे बिना लालच के कोई खुदाई नहीं करता, वैसे ही बिना दुश्मनी के कोई इस तरह से सुठाई नहीं करता। कुछ तो है, पर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। सर एक पेंटिंग मिली है, बहुत ही अजीब सी, समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। सर सब कुछ तो ठीक था। ऋषभ ने ड्रिंक भी काफ़ी कर ली थी। उसके बाद सडन उसको एक कॉल आया, वो कुछ परेशान सा हो गया। हमने उससे पूछा पर उसने बिना कुछ कहे वहाँ से जल्दी में चला गया। वो डोंट नो उसके बाद कहाँ गया, उसने हमें कोई कॉल बैक भी नहीं करी। वाह, तो आप दोनों के बयान के मुताबिक ऋषभ की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। कमाल है यार, आप दोनों के बचपन का दोस्त था और आपको ये भी नहीं पता कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। 9:10 तक वो आप लोगों के साथ था रेडिसन ब्लू क्लब में। आप लोगों के साथ पार्टी करी और शायद इतनी शराब पी रखी थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होगा। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है। उसकी कॉल रिकॉर्ड देखी आपने? अननोन नंबर से हजारों कॉल्स आई हैं उसको, और आप लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। दिन दहाड़े जला दिया गया आपका दोस्त और आप कह रहे कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं सर, इवन हम लोग तो 5 साल से मिले भी नहीं हैं। कॉलेज के बाद अपने अपने करियर में इतने बिजी हो गए थे कि सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट थे। इस 5 साल के बाद उस ऋषभ का क्या हुआ कुछ पता नहीं। एक सेकंड, समर, कहीं आप ही ने तो उसका मर्डर नहीं कर दिया? हाउ कैन यू से दैट? नहीं, देखो आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है ना। मतलब हो सकता है शराब के नशे में उसने आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आप सुना है आप दोनों की शादी होने वाली है, इन पर बुरी नजर डाली हो और धक में आपने भी आप नशे में मर्डर कर दिया। क्योंकि देखो आपका तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। यू आर सन ऑफ मिनिस्टर, ऑब्वियसली आप इतने बड़े मंत्री के बेटे जो हैं, तो नहीं सच में आप ही ने तो मर्डर नहीं कर दिया। सर आप इस तरीके से हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप मुझे खरीदना चाहते हो मैं बिकने के लिए भी तैयार। आई एम जस्ट जोकिंग। तो ठीक है, कानून तो अपना काम कर ही रहा है क्यों मैडम। तो अब आप लोग जा सकते हैं, बाकी आप लोग खुद संभाल।
मॉर्निंग सर। ऑफिसर देव मल्होत्रा फ्रॉम मुंबई क्राइम ब्रांच। अरे हाँ, एसीपी साहब ने बताया तुम्हारे बारे में, तो तुम आज दिल्ली वगैरह देखो और कल से इस केस को ज्वाइन करो। सर मैं ऑलरेडी इस केस को ज्वाइन कर चुका हूँ और मैंने सर सारे सबूत भी देखे और लोगों के बयान भी देखे जो मौका वारदात पे मौजूद थे। सर मुझे लगता है कि हमें इस पेंटिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने शायद नोटिस नहीं किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, इस पेंटिंग में एक आदमी जल रहा है और तड़पती हुई आग में तड़प रहा है। हो सकता है कातिल हमें ये बताना चाह रहा हो कि वो कोई कातिल या कोई गुनहगार नहीं है, बल्कि वो बुरा करने वालों को उसी तरीके की यातनाओं से मार रहा है जो कभी ना कभी शायद उन्होंने किए होंगे। लाइक कह सकते हैं यमराज। जैसे कि यमराज के बारे में कहा जाता है हमारे इतिहास और ग्रंथों में कि नर्क में जो लोग जाते हैं उनको उन्हीं यातनाओं से निकाला जाता है जो उन्होंने क्या कहते हैं जीते जी अपने जीवन में धरती पर किए होंगे। तो सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी अपने आप को यमराज समझता है और इसने उसी तरीके से इस गुनाह को अंजाम दिया। वाओ, वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड। सर मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऋषभ का पिछले 5 साल में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ना ही किसी से कोई जाती दुश्मनी थी और किसी भी छोटे मोटे केस में भी कोई नाम नहीं था। बट सर हो सकता है कि 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी दुश्मनी इस कातिल ने अब निकाली हो। सर सर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी कि बचपन के दोस्त, 5 दोस्त जो स्कूल में एक साथ थे, कॉलेज में एक साथ थे, लेकिन अचानक से 5 साल के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। ऐसा क्या हो गया सर कि पांचों में इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो गई या लड़ाई हो गई कि 5 साल तक इन लोगों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी और अचानक से 5 साल बाद सब एक जगह मिलकर पार्टी करते हैं और उसी पार्टी की रात को कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ऋषभ को एक कॉल आता है और वो उसकी गाड़ी जहाँ जाती है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सर कुछ तो है जो हमारे सामने है पर हमें दिखाई नहीं दे। अरे वाह, तुमने तो एक नया हिडन एविडेंस ढूंढ निकाला है। चलो काम स्टार्ट करते हैं। कितने खुश थे ना हम कुछ दिन पहले तक। ऋषभ की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी यार, फिर पता नहीं क्यों उसका इतनी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। तुम लोग घबराओ मत, बुरा तो मुझे भी फील हो रहा है, बट क्रिमिनल को सजा दिलाकर ही रहेंगे। पता नहीं गाइस हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। कुछ दिन पहले सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा था। गाइस मुझे अब निकलना चाहिए, सुबह फाइल भी सबमिट करनी है, वरना अल्फा सर फिर से सबके सामने भाषण सुनाएंगे। थोड़ा ध्यान से प्लीज़ और घर पहुंच के अपडेट कर देना। हाँ हाँ ठीक है। कौन है बे?